इमरान खान अपने इस दबाव में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे। जैसे जनरल बाजवा की शख्सियत थी, वो इमरान खान को कामयाबी मिल रही थी, क्योंकि इक़्तिदार से निकलने के बाद भी जनरल बाजवा इमरान खान से ऐवान सदर में मुलाकातें करते थे। खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि इक़्तिदार से निकलने के बाद वो जनरल बाजवा से सिर्फ एक एजेंडे पर मिले और वो एजेंडा इलेक्शन कराने का था। इमरान खान ने 28 अक्टूबर 2022 को एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी मीटिंग थी प्रेसिडेंट हाउस में, डॉक्टर आरिफ अलवी बीच में थे। मीटिंग के अंदर एक चीज़ कही गई थी जो मैं पब्लिकली भी कहता हूँ कि इस मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो सिवाय साफ और शफाफ इलेक्शन के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि सहाफ़ी शाहिद मेतला ने भी जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद इमरान खान से उनकी इस मुलाकात से मुतालिक तफसीलात बताई थी। शाहिद मेतला के आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मुझसे कहा कि सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीक़े से मिले, जैसे उनको मुझसे कोई शिकायत ही नहीं और जैसे कोई गैर मामूली बात ही ना हुई हो। मेरा ख्याल था कि वो गिला करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं उनकी मुनाफ़क़त पर हैरान था क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते थे। मैंने कहा आप मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, तो इमरान खान साफ मुकर गया। कहता है मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ऐसा कहता हूँ। फिर कहता है कि आप उनकी हुकूमत गिरा दें, इनको घर भेज दें और इलेक्शन करवा दें। मैंने कहा आप तो असेंबली में ही नहीं हैं, हुकूमत 2 सीटों पर खड़ी है, आप असेंबली जाएं फिर आपको फ़ायदा होगा। तो इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवा दें। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुला लिया जो इससे पहले बाहर बैठे थे और उन्हें कहा कि इन्हें समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं और हुकूमत ख़त्म होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये असेंबली में नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने भी इनको समझाया। यूँ ये मुलाकात बेनतीजा रही। यानी इमरान खान एक तरफ सड़कों पर जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते थे, दूसरी तरफ उनसे खुफिया मुलाकातें करके इलेक्शन का मुतालबा करते थे। मगर इमरान खान ने अमरीकी साजिश के बयानिए को इतना आगे बढ़ाया, इतने झूठ बोले कि इस बयानिए में से हवा निकलना शुरू हो गई। क्योंकि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के बयानिए पर सिर्फ गलत बयानी नहीं की बल्कि सरीहन झूठ बोला था और फिर इसी झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत को हकीकी आज़ादी का नाम देकर जल्द से शुरू कर दिए थे। इसे हक़ व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया था। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको निशाना बनाया था। मगर हकीकत यह है कि इमरान खान और उनके साथियों ने पाकिस्तान के एक सिफारती डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और मुजवज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी की और साइफर को अपने सियासी खेल का हिस्सा बनाया। इस हवाले से चेयरमैन PTI की कुछ ऑडियो लीक्स मौजूद हैं। पहली ऑडियो में इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कह रहे थे कि साइफर से मुतालिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग की अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। जबकि दूसरी ऑडियो में इमरान खान हिदायत दे रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत नहीं लेना है, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। इसी ऑडियो में असद उमर ने इमरान खान से पूछा कि आप जानबूझकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर तो नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया था कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो समझ नहीं आनी है, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। और जो तीसरी ऑडियो सामने आई थी उसमें असद उमर, शीरी मज़ारी और इमरान खान साइफर से मुतालिक हिकमत अमली बना रहे थे और इमरान खान कह रहे थे कि अवाम को मीर जाफ़र और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीड करना है क्योंकि अवाम के दिमाग इस वक्त ज़रखेज़ मैदान बने हुए हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों को आगे क्या है, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बावजूद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे थे। इमरान खान इतने मकबूल हो गए थे कि उनकी जमात का दावा था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के बावजूद उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हिमायत हासिल थी, उनकी हिकमत अमली कामयाब हो रही थी। लेकिन फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला उठा और उम्मीदवारों की फहरिस्त में जनरल आसिम मुनीर भी थे। और जनरल आसिम मुनीर तो वही थे जिन्हें 2019 में इमरान खान ने DGISI के अहदे से हटा दिया था, लेकिन नामजद आर्मी चीफ की लिस्ट जनरल बाजवा को ही भेजनी थी। इसलिए इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए भरपूर दबाव डाला और इमरान खान की एक ऐसी हिकमत अमली थी जिसकी नाकामी के संगीन नताइज निकलने थे। मगर इसके बावजूद इमरान खान अपनी इस हिकमत अमली पर कायम रहे। इमरान खान ने नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को मुतनाज़ बनाना शुरू कर दिया और उनकी तैनाती को रोकने के लिए सड़कों पर भी आ गए। सहाफ़ियों से मिलकर भी वो कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए। मगर जब वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को नहीं रोक पा रहे थे तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ दे दी। यानी उस जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए इमरान खान तैयार हो गए थे जिन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, अमेरिका के साथ अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि किसी भी तरह नवंबर गुजर जाए और जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएं। खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा तनवीर इलियास ने बयान दिया था कि आर्मी चीफ
जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की एक कड़ी थी। हमने इमरान खान से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो आप मार्च 2 दिन आगे कर दें। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है, मगर इमरान खान की भरपूर कोशिशों और दबाव के बावजूद जब पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने मुत्तफ़िका तौर पर जनरल आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया और इसकी समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी, मगर आरिफ अलवी इसकी फौरी मंजूरी देने के बजाय खुसूसी तैयारा लेकर इमरान खान के घर जमान पार्क पहुँच गए। इमरान खान से इस हवाले से मुलाकात की और फिर ऐवान सदर पहुंचने के बाद उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिया। यानी सारा मामला मुतनाज़ बनाने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर समरी की मंजूरी दी गई और जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान ने उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी। इमरान खान ने 11 दिसंबर 2022 को यह बयान दिया कि ये नया आर्मी चीफ है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, ये हाफिज़ कुरान हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पर चलें, हम तो इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मगर आम बात यह है कि इमरान खान ने खुद जनरल आसिम मुनीर को DGI लगाया, फिर 8 माह बाद ओहदे से हटाया। यानी इमरान खान अच्छे से जनरल आसिम मुनीर को जानते थे, मगर आर्मी चीफ बनने के बाद कह रहे थे कि उनकी तारीफ़ें सुनी हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन आगे जाकर इमरान खान ने उन पर तनकीद शुरू कर दी, बराह रास्त तनकीद की, उनका नाम देकर तनकीद की। 16 मार्च 2022 को इमरान खान ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स है और वो आर्मी चीफ है, वही फैसले लेते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं उसकी पैरवी होती है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने आर्मी चीफ को लंदन प्लान का हिस्सा करार देकर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो नवाज शरीफ से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। 14 मार्च 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि लंदन प्लान में मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने हैं। ये नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। फिर 15 मार्च 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि आर्मी चीफ की जब तैनाती हो रही थी तब जो नवाज शरीफ से वादे किए गए थे वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों इन्हें बैक कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें ऐसा क्यों है तो शायद कोई वादा किया गया हो नवाज शरीफ से और यूँ फौज के खिलाफ इतनी नफरत भड़काई गई कि 9 मई का वाक़या हो गया और 9 मई इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक जवाल साबित हुआ। एक ऐसा जवाल कि आज इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है और वो पैगाम भेज रहे हैं। और असद उमर, जिन्होंने आज तक जमात नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी तस्लीम किया कि जिस तरफ चीज़ें जा रही थी वो हमें 9 मई को होती हुई नज़र आई।